नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा, हमने कल व परसों की क्लास में रस को कंप्लीट किया था। इसी के साथ अब हम हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जो होगा हमारा समास। भी हम समास को पूरी डिटेल और गहराई के साथ डिस्कस करेंगे भाई। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने हिंदी व्याकरण की पहली वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो भाई। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, हम आज हिंदी का नया टॉपिक समास शुरू करते हैं भाई। अब देखिए समास। अब पहले नंबर पर तो इसकी एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछी जाती है कि भाई समास होता क्या है। तो पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अब आपको कुछ भी रटना नहीं है, मैं इसी के नाम से आपकी डेफिनेशन क्लियर कराता हूँ भाई। देखिए, जो समास होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी समास का अर्थ होता है जोड़ना। यहीं से इसकी डेफिनेशन निकलेगी। अब जोड़ेगा किसको? दो या दो से अधिक पदों को। यानी आप क्या बोलोगे? किसको जोड़ेगा? दो या दो से अधिक पदों को। यानी वो क्या कहलाता है? समास। समास का अर्थ क्या बताया मैंने? जोड़ना। लेकिन जोड़ेगा किसको? दो या दो से अधिक पदों को, और उसी को हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। मीन्स हम यहाँ से अपनी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसमें? यानी जो दो या दो से अधिक पदों को जोड़े भाई, वह क्या कहलाता है? वह समास कहलाता है भाई। ये तो थी प्यारे दोस्तों इसकी डेफिनेशन। आपको बस इसके अर्थ का पता होना चाहिए, उसके अर्थ से आप आसानी से इसकी डेफिनेशन बता सकते हो। अब एक बात याद रखना भाई, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखा? पदों। मतलब जो पदों को जोड़ेगा तब तो ये समास होगा। लेकिन जो दो वर्णों को जोड़ता है, याद रखना, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो आपको वहाँ पे वर्ण भी मिलेंगे, पद भी मिलेंगे भाई। पद की जगह आपको शब्द भी दे सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो याद रखना, जहाँ पद मिलते हैं वही समास होता है, न कि वर्ण मिलते हैं भाई। अब जैसे हमने पढ़ लिया अभी समास। समास क्या करता है? यानी दो या दो से अधिक पदों को जोड़ रहा था। बट मैं इसी के अपोजिट आपसे कहूं कि भाई समास विग्रह क्या होता है भाई। अब ये जोड़ रहा था तो ये क्या करेगा? आपका तोड़ेगा। मतलब जो समास को तोड़ता है, यानी को अलग करता है भाई, उसे हम क्या बोलते हैं? समास विग्रह बोलते हैं भाई। ठीक है ना। इसके जो एग्जांपल्स है, जब हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई। समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है भाई। देखो, ये तो थे दो कॉन्सेप्ट। इम्पोर्टेंट क्या है जो एग्जाम में ये पूछा जाता है भाई। मैं इस पर इम्पोर्टेंट लिखवा देता हूँ आपको। अब बात करें कि इसमें हम आगे भी कि भाई समास में अनिवार्य जो तत्व है वो कितने माने जाते हैं भाई। यानी यहाँ लिखते हैं समास में अनिवार्य तत्व। तो इसकी याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, समास के अंदर कितने अनिवार्य तत्व माने जाते हैं? आप क्या बोलोगे? चार माने जाते हैं। अब बात करें कि जो ये चार तत्व है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट होगा इसमें
इसमें प्रथम पद प्रधान मिलेगा आपको, प्रधान भाई। फर्स्ट में तो ये बोलोगे आप, सेकंड में क्या बोलोगे, जिसमें उत्तर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दूसरा पद प्रधान मिले भी। सेकंड ये हो गया। एंड थर्ड में आप क्या बोलोगे, जिसमें आपको दोनों ही पद प्रधान मिले, प्रथम भी और दूसरा भी, यानी दोनों पद प्रधान हो गई। एंड फोर्थ नंबर पे क्या है आपका लास्ट इसमें, जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो, मीन्स अन्य पद प्रधान हो गई, अन्य पद प्रधान हो। तो ये चीज याद रखना भाई, समास में अनिवार्य तत्व कितने हैं, 4 है। वो 4 कौन कौन से है, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो गई, सेकंड क्या था उसमें उत्तर या दूसरा पद प्रधान हो, एंड थर्ड क्या था दोनों पद प्रधान हो, एंड फोर्थ क्या था अन्य पद आपका प्रधान हो। तो ये थे भाई इसमें 4 अनिवार्य तत्व भी, तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। वैसे ये पूछे नहीं जाते, फिर भी आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ये तो पढ़ लिया अभी हमने इसके तत्व। अब हम आगे से पढ़ते हैं समास के टाइप्स के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। अब देखिए समास के कितने प्रकार होते हैं भाई, तो आप बोलोगे 6 प्रकार है भाई। पहले तो मैं वो 6 के 6 आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे भाई, कैसे उनकी पहचान की जाएगी भाई, आपका कैसे आप मार्क करोगे एग्जाम के अंदर कि भाई इसमें ये समास होगा। अब 6 कौन कौन से होंगे इसमें, फर्स्ट नंबर पे तो रहेगा इसका आपका, इसमें आपका अविभाव समास भाई, अविभाव समास। एंड सेकंड नंबर पे इसमें आपका रहेगा तत्पुरुष समास भाई, एंड थर्ड नंबर पे इसमें आपका रहेगा भाई कर्मधारय समास भाई, एंड फोर्थ नंबर पे इसमें आपका रहेगा भाई द्विगु समास। आगे फिफ्थ नंबर पे इसमें रहेगा आपका द्वंद्व समास। एंड लास्ट इसमें क्या रहेगा आपके पास, बहुब्रीहि समास भाई। देखिए ये थे इसके 6 प्रकार, और इन्हीं से हमारे एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं भी, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे मैंने क्या बताया, अविभाव समास, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास, थर्ड नंबर पे कर्मधारय समास, फोर्थ नंबर पे द्विगु समास, फिफ्थ नंबर पे द्वंद्व समास, और सिक्स्थ नंबर पे आपका बहुब्रीहि समास। देखिए आज की वीडियो में हम प्यारे दोस्तों इस अविभाव समास और तत्पुरुष समास को डिटेल से डिस्कस करेंगे, और कल वाले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए पहले हमको डिस्कस करना है अविभाव समास के बारे में। अब बात करें कि भाई पहले नंबर में तो इसके एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कि भाई अविभाव समास क्या है। अब पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन का ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहचान आनी चाहिए कि भाई ये अविभाव समास है तो है, कैसे है भाई। अब अविभाव समास में मैंने आपको फिलहाल ही 4 अंग बताए थे। 4 अंग क्या क्या बताए थे, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, ठीक है ना, दूसरा पद प्रधान हो,
कोई भी पद प्रधान ना हो भाई आपके पास, यानी अन्य पद प्रधान हो और एक दोनों पद प्रधान था भाई। तो अविभाव समास क्या रहेगा आपका, जिसमें आपका प्रथम पद प्रधान मिलेगा भाई, पद प्रधान मिले। ऐसे ही समास को क्या बोलते हैं भाई, अविभाव समास बोलते हैं। अब बात करें कि भाई इसकी पहचान कैसे करें भाई, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और चारों से मुश्किल हो जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो मैं अविभाव समास के लिए कुछ कीवर्ड्स सिखाता हूँ, आपको वो याद रखने हैं, उनसे आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि भाई इस समास में कौन सा समास होगा, मतलब ये अविभाव का ही होगा। वो कीवर्ड आपको नोट डाउन करने हैं भाई। अब ये कीवर्ड कौन कौन से होंगे, जहां भी आपको क्या वर्ड दिखे, प्रति दिखे भाई आपके पास, ठीक है ना, आपको आ दिखे भाई, आपको उप दिखे, आपको क्या दिखे, भर दिखे, आपको यथावर्ड दिखे भाई। इस तरीके से आपको कोई भी इनमें से ऐसा वर्ड दिख जाए, ठीक है ना, वाक्य के शुरू में, या एक आधा वर्ड आपको समास का विग्रह करने के बाद भी पता चलेगा, तो वो आप बता देना कि भी उसमें कौन सा समास रहेगा, अविभाव समास रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से इनको क्लियर कराता हूँ आपका, मैं उदाहरण देता हूँ आपके सामने। मैंने लिखा है यहाँ पे प्रतिदिन, समास विग्रह होता है इसका भी दिनम दिनम इति। अब प्रतिदिन हमको अभी विग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे क्या है, प्रति आया, और जिस समास में क्या है भी, आपको प्रति आ उप भर यथा ये वर्ड दिख जाए तो कौन सा समास बोल दोगे आप, तो बोलोगे अविभाव समास है भाई। सेकंड में आपसे बोल दूं आजीवन, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, आपका जीवन भर होता है भाई। अब शुरू में ही देखना है आपको, आ दिख गया अभी, तो कौन सा समास हो गया इसके अंदर, अविभाव समास हो गया अभी। अब इसका भर का ऐसा पता चलेगा आपको, आजीवन, जीवन भर, यानी भर आया, तब आप बता सकते हो विग्रह करने के बाद भी कि भाई इसमें कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपके सामने, उपग्राम हो गया भाई। उप का अर्थ होता है समीप, ग्राम का अर्थ होता है गांव, यानी गांव के समीप, इसका विग्रह बनता है भाई। तो इसमें कौन सा समास रहेगा, अविभाव समास रहेगा। कैसे पता चला, उप वर्ड आया आपको, तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। जैसे मैं बोलता हूँ, फेमस एग्जाम्पल है भी ये, यथाशक्ति भी, शक्ति के अनुसार भी। अब यहाँ पे आपको वो यथा वर्ड दिखा, तो आप बता सकते हो भी कौन सा समास रहेगा इसके अंदर, अविभाव समास रहेगा भी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई उसमें कौन सा समास रहेगा भाई। क्या क्या वर्ड दिखवाया मैंने, प्रथम पद प्रधान हो भाई, अविभाव समास की पहले तो डेफिनेशन बताई, की वर्ड क्या बताया मैंने इसमें, प्रति आ उभर यथा। ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा भाई। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट समास की तरफ, तत्पुरुष समास जो भाई। सेकंड टाइप है हमारे पास भाई तत्पुरुष समास की। अब बात करें कि भाई तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि भाई डेफिनेशन मोस्ट आईएमपी रहेगी इसके अंदर भी। अब जैसे डेफिनेशन में बात करूं कि भाई मैंने इसके 4 तत्व बताए थे। पहले में क्या बताया था मैं, प्रथम पद प्रधान, सेकंड नंबर पे दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान हो भाई। तो इसी में क्या होता है भाई आपका, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। और वैसे भी मैं इसके नाम से भी आपको क्लियर करवा देता हूँ, यह 2 वर्डों से मिलकर बना आपका तत् प्लस पुरुष। अब तत् का अर्थ क्या होता है भाई, वह होता है भाई। अब वह का मतलब क्या होगा, हम अपनी बात नहीं कर रहे, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं भाई। तो दूसरे की बात कर रहे हैं तो हम बोल देंगे जिसमें दूसरा पद प्रधान हो भाई। क्लियर भाई। तो उसी समास को क्या बोला जाता है, तत्पुरुष समास। मीन्स हम यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिस समास में उत्तर या दूसरा पद प्रधान हो गई।
ऐसे समास को क्या बोला जाता है भाई? तत्पुरुष समास बोला जाता है भाई। ठीक है ना। अब बात करें कि भाई जो क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए, इस समास की पहचान करने के लिए भी आपको इसमें समास का विग्रह करना आना चाहिए। आप जितने इसके अंदर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे तो उतने ही आपको मतलब आसानी से बता पाओगे कि भाई इसमें कौन सा समास रहेगा भाई। ठीक है ना, ये नहीं प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा ज़्यादातर आपका। अब जैसे मैं बात करूं कि भाई तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो एग्जाम्पल को तभी समझ में आएगा जब हम इसके टाइप्स को समझेंगे, क्योंकि इसकी टाइप से ही इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं भी। अब पहले बात करते हैं इसके प्रकार की। अब प्रकार क्या है भाई, आपसे पूछ ले कि भाई कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद भी या फिर प्रकार कुछ बोल दे, तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर? 6 रहेंगे भाई। ठीक है ना, ये आपको मैं बिल्कुल इजीली इस तरीके से याद करवा दूंगा भाई। अब जैसे मैंने आपको कारक करवाए थे, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिए भाई, यानी 10 से 15 मिनट का वीडियो है कारक वाला। आपको ये वाली चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, उसमें भी आपको ये क्लियर हो जाएगी, मतलब अब दोबारा भी ये रिपीट हो जाएगा भाई। जब आप कारक करोगे, कारक के अंदर आप 8 प्रकार के कारक को पढ़ोगे, जिसमें आपको क्या है भाई, यदि हम बात करें तत्पुरुष समास की, पहले नंबर का और जो सबसे लास्ट नंबर का है उस कारक को कैंसिल कर देना है। जो भी बाकी बच जाते हैं हमारे पास 6, वो किसके अंदर आ जाते हैं भाई? आपके तत्पुरुष समास के अंदर आ जाते हैं भाई। तो यानी मैं ये 6 के 6 आपको लिखवाता हूँ भाई, और साथ के साथ इसका एग्जाम्पल देता हूँ भाई। अब देखिए वो 6 कौन कौन से हैं। पहले तो नंबर पे आपका कर्ता, मैंने बोला पहले को कैंसिल कर दो, तो हम कर्ता की जगह क्या लिखेंगे? पहले नंबर पे आएगा इसमें कर्म। वहां पर हम कारक लिखते थे, क्योंकि यहाँ तत्पुरुष समास लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कर्म की जगह के आगे क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा भाई। तो ये हो गया भाई आपका पास कर्म तत्पुरुष समास भाई। सेकंड क्या है भाई इसके अंदर आपका? करण। वहां कारक लिखते थे, बस यहाँ तत्पुरुष वर्ड लगाना है ऐसे। एंड थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? संप्रदान। बस आगे इसका कारक की जगह तत्पुरुष समास लगा दो। फोर्थ नंबर पे आप क्या लिखोगे? आपादान। वहां आपादान में क्या था? कारक था, कारक की जगह तत्पुरुष समास लगाना है बस आपको। एंड फिफ्थ नंबर पे आप क्या लिखोगे? संबंध। यह कारक की जगह तत्पुरुष समास लिख दोगे। एंड लास्ट नंबर पे क्या रहेगा आपके पास? ये अधिकरण भाई, तत्पुरुष समास भाई। तो ये थे भाई हमारे पास 6 प्रकार के तत्पुरुष समास भाई। पहले लिखवाया मैंने कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा मैंने लिखवाया कर्ण तत्पुरुष समास, थर्ड मैंने लिखवाया संप्रदान तत्पुरुष समास, फोर्थ पे आपका आपादान तत्पुरुष समास, एंड फिफ्थ पे है संबंध तत्पुरुष समास, एंड सिक्स पे आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें जो आपका कर्ता और वो आपका संबोधन है भाई, इनको समास की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास जो 6 बच जाते हैं वही क्या होते हैं? इसके अंदर तत्पुरुष समास के अंदर इंक्लूड होते हैं। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, आप जाकर प्रीवियस वीडियोस देखिए भाई कारक की, आपको वहाँ भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, और यहाँ तो आपका दोबारा रिपीट ही हो रहा है भाई। अब देखिए, जैसे मैंने कारक करवाए थे तब आपको कारक में कारक चिन्ह आते हैं भाई, तो उन कारक चिन्हों से ही आप इसमें समास की पहचान कर पाओगे। कारक चिन्ह से कैसे? जब आप समास का विग्रह करते हो, विग्रह करने के बाद इसमें आपको कुछ चिन्ह दिखेंगे भाई, जो मैं अभी एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा आपको, तब आप उन्हीं चिन्हों के आधार पर बता सकते हो कि भाई इसमें कौन सा समास रहेगा भाई। अब जैसे कि भाई पहले हम ले लेते हैं क्रम तत्पुरुष समास। देखिए, पहले तो मैं यहाँ भी रिवीजन करवा देता हूँ, और पहले भी मैंने वैसे इसका करवाया है भाई। क्रम का जो चिन्ह क्या होता है भाई? कर्ता ने क्रम को
ठीक है ना भाई। तो इसका क्या होता है भाई, कारक चिन्ह आपको मिलेगा भाई को। जैसे मैं लिखवा देता हूँ इसके अंदर एग्जाम्पल, मैं लिखा यहाँ पे गृह आगत, अब ये लिख दिया। अब इससे तो आप पहचान नहीं कर सकते कि भाई कौन सा समास है। तो मैंने क्या बोला, पहले आप इसका क्या कीजिए, विग्रह कीजिए। विग्रह क्या बनता है इसका, गृह को आगत भाई, ठीक है ना, घर को आने वाला, यानी इसका विग्रह क्या बन जाएगा आपका, गृह को आगत। ये हमने कर लिया इसका विग्रह। अब यहाँ पे देखिए क्या वर्ड दिखा आपको, को वर्ड दिखा, और जहाँ को वर्ड दिख जाए वो कौन सा समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म भी ना दे भाई तो आप बोलोगे भाई तत्पुरुष समास खाली, मतलब जब वो डीपली पूछेगा तो उसके सब पार्ट में से पूछेगा तत्पुरुष समास के, वरना ये बोल देगा कि भाई बताइए कि इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन दे देगा आपको तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व भाई आपके पास। तब आप बोल दोगे भाई तत्पुरुष है। लेकिन तत्पुरुष में भी एग्जैक्ट पूछ ले भाई कि भाई कर्ण तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, आपादान होगा, संप्रदान होगा, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्ट क्या बनेगा इसका। तो भाई इस कारक चिन्ह से आप आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा समास रहेगा, इसमें कर्म तत्पुरुष समास रहेगा। अब चलते हैं हम कर्ण तत्पुरुष समास की तरफ भाई। अब देखिए भाई इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं भाई, पहले मैं बोलूँ इसमें इसका चिन्ह क्या होता है भाई, इसका चिन्ह होता है भाई आपके पास से भाई। अब एग्जांपल की बात करें कि भाई इसमें क्या ले सकते हैं हम, ले लो भाई इसके अंदर आप ये ले लो भाई दूरस्थ। अब दूरस्थ का क्या बनता है जब आप विग्रह करते हो अभी आपको, जो क्या हो दूर, ये तो सही नहीं बनेगा भाई, इसका और ले लेते हैं इसके अंदर हम, चलो इसको हम बाद में देखते हैं प्यार दोस्तों, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल के लिए इसका कारक चिन्ह याद रखना आप। अब संप्रदान तत्पुरुष समास क्या रहेगा आपके पास, जिसमें आपको क्या वर्ड दिखे, के लिए वर्ड दिखे भाई, वो कौन सा समास होता है भाई आपके पास, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है भाई। अब के लिए हम क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला के लिए मैंने आपको चिन्ह क्या बताया, के लिए। अब आप इसका विग्रह करते हो तो क्या बन जाएगा इसमें आपका, प्रयोग के लिए शाला में। अब यहाँ पर आपको क्या वर्ड दिखा विग्रह करने के बाद, के लिए, और जिसमें के लिए वर्ड दिख जाए वो कौन सा समास होगा आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्या है अभी आपके पास, आपादान तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह क्या होता है भाई, से। देखिए इसका भी से ही होता है, इसका भी से ही होता है भाई, बट डिफरेंस क्या है, देखो इसका तो यूज किया जाता है भाई वियोग की यानी जुदाई की सेंस में, बट इसका यूज किया जाता है किसकी सेंस में, नॉर्मल सेंस में, कोई वियोग नहीं होगा भाई, ठीक है ना। मैं इसका एग्जाम्पल दे दूंगा भाई, ठीक है ना, दिमाग से स्लिप हो गया वो चीज। आपादान तत्पुरुष समास का यदि एग्जाम्पल की बात करें, मैं जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, धनहीन। धनहीन का समास विग्रह करते हो तो आप क्या बोलोगे, धन से हीन, मतलब उससे क्या हो गया भाई, धन अलग हो गया, यानी एक किस्म से वियोग की ही बात है इसके अंदर, यानी जुदाई की बात है। और आपने यहाँ पर क्या वर्ड देखा, से वर्ड देखा, और से वर्ड देख दो सर, बट वियोग भी होना चाहिए, याद रखना, वरना ये भी हो सकता है, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, बट वियोग है तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे, आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हम आगे बात करें संबंध तत्पुरुष समास की, तो संबंध तत्पुरुष समास के जो कारक चिन्ह होते हैं अभी वो होते हैं का, की, के। जहां भी आपको ये वर्ड दिखे भाई उसमें कौन सा समास आ जाएगा विग्रह करने के बाद, संबंध तत्पुरुष समास। जैसे मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ इसको भी, मैं लिखता हूँ राजपुत्र, ये लिख दिया। अब मैं इसका विग्रह करता हूँ, क्या बन जाए इसमें, आप बोलोगे राजा का पुत्र, मतलब संबंध होगा, राजा क्या है इसका पिता है, यानी संबंध है ना अपन बेटे का और बाप का। तो यहाँ पे का वर्ड दिखा, और जहाँ भी आपको का, की या फिर के ये वर्ड दिखे तो उसमें कौन सा समास रहेगा आपका, संबंध तत्पुरुष समास रहेगा भाई। आगे हम बात करें कि भाई अधिकरण तत्पुरुष समास की। देखिए इसका एक कारक चिन्ह होता है में,
या पर भाई, मतलब विग्रह करने के बाद आपको ये वर्ड दिख जाए कि भाई में आएगा, इसमें पर आएगा, तो उसमें क्या बन जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसके अंदर क्या बनेगा आपका, मैं लिखूँ यहाँ पे पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम में जैसे मैं इसका विग्रह करता हूँ, क्या बनेगा, जो क्या हो, पुरुषों में उत्तम हो भाई, यानी पुरुषों में उत्तम। अब आपको यहाँ पे विग्रह करने के बाद क्या मिला भाई, में वर्ड मिला। जहां में या पर वर्ड मिले वो कौन सा समास रहेगा आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास रहेगा भाई। ठीक है ना, मैं इसको एक बार क्लियर करने के बाद आपको बता दूंगा भाई, ये से वाला भी। और जितने भी हम मतलब समास कंप्लीट करने के बाद एक बार 15 से 20 एग्जाम्पल्स करेंगे भाई, जिससे कि भाई आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई हाँ भाई, आप आसानी से पहचान पाओगे कि भाई इसमें ये समास रहेगा भाई। तो ये तो थे भाई कारक चिन्ह के आधार पर कितने प्रकार के समास, 6 प्रकार के समास। और मैंने आपको ये लगभग सभी के एग्जाम्पल दे दिए, बस इसका रह गया था भाई, वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा भाई। तो ये तो थे भाई हमारे पास कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद भाई। ठीक है ना, ये वर्ड ध्यान में रखना, मैंने किसके आधार पर बोले, कारक चिन्ह के आधार पर। अब आगे देखिए भाई, क्योंकि इसके अलावा भी तत्पुरुष समास के और भेद है भाई। अब देखो भाई, मैं लिखता हूं तत्पुरुष समास के अन्य भेद भाई। ये किसी आधार पर नहीं बांटे गए अभी आपके, ठीक है ना। ये अन्य भेद में देखो तत्पुरुष समास के बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड है वो कितने हैं भाई, वो 3 ही रहेंगे भाई आपके पास। ठीक है ना, और कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के आपसे भेद पूछे तो आप क्या बोलोगे, 6 होते हैं। अब 3 में से पहले नंबर पे क्या रहेगा आपका, मैं लिखवा देता हूं उपपद तत्पुरुष समास हो गया भाई। अच्छा भाई, सेकंड नंबर पे क्या होगा भाई आपके पास इसके अंदर, ऐलुक तत्पुरुष समास हो गया भाई। सेकंड टाइप ये हो गई भी इसकी। एंड थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है इसके अंदर, न्याय तत्पुरुष समास। देखिए ये वाली जो टाइप है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बस कई बार एक आधे बार इससे क्वेश्चन भी उठ जाता है भाई। एक बार इससे उठ गया था भाई उपपद तत्पुरुष समास से। जो मेनली क्वेश्चन उठते हैं वो कारक चिन्ह के आधार पर ही उठते हैं, फिर भी आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैं पहले तो इसमें क्लियर करवा देता हूँ कि भाई उपपद तत्पुरुष समास होता क्या है भाई। अब देखिए, उपपद तत्पुरुष समास किस समास को बोलेंगे, जिस समास का हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग न कर सके भी, ऐसे समास को क्या बोला जाता है, उपपद तत्पुरुष समास बोला जाता है। जैसे कि मैं इसमें उदाहरण की बात करता हूँ, इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई किस समास का हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग न कर सके, कहने का मतलब क्या है। जैसे मैं लिखता हूँ जलज, यदि आप इसका विग्रह करते हुए मतलब अलग करते हो उसको, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जल प्लस में जय। देखिए इसका तो आप स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर लोगे, बट जो ये चीज़ है ना, इसका आपका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होगा। तो हम बोल देंगे इसमें कौन सा समास रहेगा भी आपका, उपपद तत्पुरुष समास। जैसे मैं बोल दूँ भाई आपके पास पंकज हो गया भाई आपके पास, यानी जब आप इसका विग्रह करते हो तो क्या बनेगा इसका, पंक प्लस में जय। इसका आप कर सकते हो, बट इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे समास को क्या बोला जाता है, उपपद तत्पुरुष समास बोला जाता है। ठीक है ना, मैं एक बार रिपीट करवाता हूँ, जिस समास का हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग न कर सके, ऐसे समास को उपपद तत्पुरुष समास बोला जाता है।
आई होप प्यारे दोस्तों ये इसका पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, ये रहेगा हमारे पास अलुक तत्पुरुष समास। भाई अलुक तत्पुरुष समास क्या है भाई, देखिए जिस समास मतलब इसके नाम से मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, अलुक तत्पुरुष समास यानी आपको ए वर्ड आया भाई आपके पास, ठीक है ना। और ए का यूज भाई आपका मनाही के लिए किया जाता है भाई। अब उपपद और अलुक में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, मैंने उसमें लिखवाया स्वतंत्र रूप में प्रयोग ना कर सके भाई। बट अलुक में क्या हो, जिस समास में आपका जो प्रथम पद होगा ना उसका लोप नहीं मिलेगा भाई। यानी हम यहाँ डेफिनेशन की क्या लिख सकते हैं, जिस समास में प्रथम पद का लोप ना हो भाई आपके पास, उस समास को हम क्या बोलते हैं अभी, अलुक तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण की बात करें, इसमें उदाहरण क्या बनेगा, मैं बोलता हूं यहाँ पे वाचस्पति, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी। यदि मैं इसका विग्रह कर देता हूं तो क्या बनता है आपका, वाणी का पति बनता है अभी। अब इसमें क्या है अभी आपके पास, वाच का अर्थ क्या होता है, वाणी, इसमें वाणी का वाणी रहा, मतलब प्रथम पद का कोई लोप नहीं मिला आपको, तो ऐसे समास को हम क्या बोलेंगे, अलुक तत्पुरुष समास बोलेंगे भाई। अब चलते हैं इसके थर्ड और लास्ट टाइप की तरफ भाई। लास्ट टाइप क्या रहेगा इसके अंदर, न्याय तत्पुरुष समास भाई। यानी इसका ये है हमारे पास थर्ड टाइप, न्याय तत्पुरुष समास भाई। अब न्याय तत्पुरुष समास में आपने देखा होगा कि वर्ड क्या मिला आपको, नया वर्ड मिला भी आपके पास, और जिसमें क्या मिल जाए आपको, नया वर्ड दिख जाए, मतलब नाम से ही स्पष्ट है, मतलब मनाही के लिए इसका यूज किया जाता है, सीधी बात यह है। मतलब सरल शब्दों में लिखूं, मनाही के लिए प्रयोग किया जाता है इस समास का, मतलब जिसमें भी आपको मनाही दिखे कौन सा समास बोल दोगे, न्याय तत्पुरुष समास बोल दोगे। अब मनाही के लिए कैसे, जैसे ये वर्ड आ जाते हैं इसके अंदर जिसमें मना दिखे आपको, जैसे मैं बोल दूं अनावश्यक, ये अनावश्यक जो जरूरी ना हो, मतलब मनाही को रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे मैं बोल दूं इसमें अनभिज्ञ, मतलब मनाही के लिए जो वर्ड होंगे, तो वो सभी वर्ड जिसका यूज मतलब मना करने के लिए किया जाता है वो न्याय के अंदर आते हैं। तो प्यार दोस्तों ये थे हमारे पास 3 प्रकार के समास भाई, ठीक है ना, उपपद, अलुक और न्याय तत्पुरुष समास। तो प्यार दोस्तों इस वीडियो में 2 समास को क्लियर किया है, अविभाव समास और तत्पुरुष समास। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्यार दोस्तों कमेंट कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्यार दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।